हेलो स्टूडेंट्स, डी लाइफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक प्रतिशत। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, अपने स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत के अंदर क्या होता है? प्रतिशत के अंदर प्रतिशत से ही एक चीज़ बनाई जाती है, क्या? अनुपात। प्रतिशत से ही क्या बनाया जाता है? अनुपात। पहले अपने सबसे पहले किसको समझेंगे? प्रतिशत को। ये जो प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किन किन से? प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत, इसका मतलब क्या है? प्रति सौ, यानी कि 100 के टुकड़े, ऐसे बोल सकते हैं 100 के टुकड़े या 100 के कितने भाग। जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने बोल दिया 20%, यानी कि ये 100 का 20%, किसी भी संख्या का 20% हो सकता है। ये किसी भी संख्या का 20% हो सकता है। तो इसको अपने क्या लिखेंगे? जो ये प्रतिशत है ये क्या आएगा? 20/100, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? 20/100, यानी कि 100 के 20 टुकड़े। 100 के 20 टुकड़े, 20 टुकड़े कितने किए जा सकते हैं? 100 के 20 टुकड़े कितने किए जा सकते हैं? 100 के 20 टुकड़े कितने किए जा सकते हैं? देखते हैं। 100 के 5 20 टुकड़े किए जा सकते हैं। कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 5 20 टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी कि 100 के 5 भाग। अब अपने 100 के 5 भाग को आसान तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं? 100 के 5 भागों को आसान तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे इसको अपने आगे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा? ये 1/5, 20 से कम 20, 20 5 100, 1/5, यानी कि 5 टुकड़े हो गए। 100 के 5 टुकड़े, या तो लिख सकते हैं 20/100, या इसे क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो 1/5 जो अपने पास 1/5 आया है, ये क्या है? ये जो 1/5 आया है अपने पास, ये क्या है? इसे अपने कह सकते हैं भिन्न। जिसमें अंश और हर हो, जिसमें अंश और हर हो उसे क्या कहेंगे? भिन्न। तो 1/5 इस 20% की, 1/5 इस 20% की बोलें तो इस 20% की 1/5 क्या है? ये फ्रैक्शन है। 20% की 1/5 फ्रैक्शन बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, या हिंदी में बोल सकते हैं भिन्न है। ठीक है। जैसे अपने एक और एग्जाम्पल उठा लिया 25%। क्या उठा लिया अपनों ने? 25%। तो 25% को क्या लिखेंगे? 25/100। क्या लिखेंगे? 25/100, या इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4। अब भिन्न प्राप्त करने के लिए इस 25% की अपनों ने क्या की है? भिन्न प्राप्त की है। भिन्न प्राप्त करने के लिए इसका मतलब क्या है? 25% को पहले 25/100 लिख के इसकी भिन्न प्राप्त करनी है, यानी कि वह अंतिम रूप, क्या कहेंगे? वह अंतिम रूप जहां तक ये पॉसिबल हो, यानी कि जहां तक ये कट सकता हो, वो क्या होती है? भिन्न। और इसी भिन्न को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? अनुपात। तो अपने प्रतिशत में तीन बातें जानी है। एक तो प्रतिशत, जैसे 25%, जैसे 25%, और एक इसकी भिन्न 1/4, और एक इसका अनुपात। क्या अनुपात है? 1/4, यानी कि 4 में से 1, यानी कि इसका मतलब क्या है? 4 में से 1। तो इसी प्रकार अपने 20%, 25% की डायरेक्ट क्या याद रखेंगे? भिन्न याद रखेंगे। ठीक है। तो अपने अब क्या करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लो, फिर अपने क्या करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं 10%। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 10%। तो इसको क्या लिखेंगे? 10/100। 10/100 में 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया? 1/10। तो ये 1/10 क्या है? इसका भिन्न रूप है। 1/10 क्या है? इसका भिन्न रूप है, या इसे बोल सकते हैं इसका फ्रैक्शन रूप है। 10% का फ्रैक्शन कितना है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना है? 1%। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर वृद्धि और कमी के आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर क्या आते हैं? लाभ हानि बोले, या चक्रवर्ती ब्याज बोले, या साधारण ब्याज बोले, उसके अंदर वृद्धि और कमी के क्वेश्चन आते हैं। उसमें बोल देता है कि 10% की वृद्धि की जाती है या 10% की कमी की जाती है। तो इसको अपने
पुराने तरीके से बोल सकते हैं या बेसिक, या जो अपने इस कंपटीशन लाइन में यूज ही नहीं करना, बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उसके अंदर, तो उसको क्या करते हैं 100 से 10% वर्दी बोले तो 110 लिख लेते हैं, 100 से 10% कमी बोले तो 90 लिख लेते हैं। तो ये मेथड अब क्या है कि कंपटीशन लाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को पेपर में बहुत दिक्कत आती है। तो 10% को क्या लिखेंगे 1/10, डायरेक्ट लिखेंगे 1/10। तो 10% वर्दी है तो 10 से 11, 10% कमी है 1/10, तो इसको क्या लिखेंगे 10 से 9, इसको क्या लिखेंगे 10 से 9। तो अपने जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार करेंगे, यानी कि क्या करेंगे फ्रैक्शन के रूप में करेंगे। जो भी प्रतिशत है उसका अंतिम रूप, जो भी प्रतिशत लिखा होगा उसका अंतिम रूप क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि भिन्न कहलाएगा। चलो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आज का प्रतिशती टॉपिक करेंगे। अपने पहला क्वेश्चन क्या है, यदि m का 10%, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का अनुपात बताइए। अनुपात मैंने अभी बताया था, अनुपात मैंने अभी बताया था आपको अनुपात क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि m का 10%, ये क्या बोल रहा है m का 10%, m का 10% बराबर है n के 20% के, m का 10% बराबर है m के 10% से 20% के। तो ये इसमें अपने क्या कर सकते हैं, भी इसको क्या लिखेंगे, एक मेथड अपना देखें तो 10/100 लिखेंगे पहले, और इसको क्या लिखेंगे n इंटू 20/100, इसको लिखेंगे n इंटू 20/100। अब अपने क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 पे गया, फिर ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 1m बराबर कितना आया 2n, 1m बराबर कितना आया 2n। तो यहाँ पर m अनुपात n का मतलब मैंने फ्रैक्शन के अंदर बताया था, जैसे 1/5 को क्या लिख सकते हैं 1:5। क्या मैं m अनुपात 5, क्या मैं m अनुपात n को m/n लिख सकता हूँ, क्या m/n लिख सकता हूँ, और यही क्या है अनुपात है, यही क्या है अनुपात है। तो m/n का मान निकालना है। इससे अब मेरे को एक बात पता चल गई कि मेरे को m/n का मान निकालना है, मेरे को क्या करना है m/n का मान निकालना है। तो मैं इसके अंदर m, इस n को इधर ले आता हूँ, m/n हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर ही है, 2 यहाँ पर है, और 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो क्या मान सकते हैं अपने 2 के डिवाइड में क्या है 1 है। इसका मतलब m अनुपात n का मान क्या आ गया 2:1 है। m अनुपात n का मान क्या आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर ए। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, यदि a का 30%, b का 0.25 इक्वल c का 1/5, तो a का अनुपात a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। इसका मतलब अपने को तीनों का अनुपात निकालना है, और इक्वल क्या दे रखा है a का 30% इक्वल टू b का 0.25, c का 1/5। चलो ठीक है, अपने एक छोटी सी बात समझ लो पहले। अपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था अपने पास m बराबर 2n, m बराबर 2n आया था, m बराबर 2n आया था अपने पिछले वाले क्वेश्चन में, m बराबर 2n आया था। इसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ मैं अनुपात निकालने का, इसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ आपको मैं। देखो भाई, ये m बराबर 2n है, तो क्या करना है, यदि 2 वैल्यू है चाहे 3 वैल्यू है, कुछ नहीं करना, 2 वैल्यू है तो बहुत आसान है। किस प्रकार करेंगे, देखो m के मल्टीपल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं 1 मान सकता हूँ इसके मल्टीपल में, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान सकता हूँ। 1m बराबर 2n है, क्या करना है m को छुपाना है, m को छुपाएंगे तो इसके मल्टीपल में क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, वो इसके मल्टीपल में 1 दिख रहा है और इसके मल्टीपल में क्या दिख रहा है 2, तो इनको एक्सचेंज कर देना है, यानी कि इनको क्या कर देंगे 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि m को छुपाओ। जैसे मैं m का मान निकालना है तो n को छुपा लो, m का मान निकालना है तो n को छुपा लो, ठीक है। m को छुपाया मैंने 1, ये n का आ गया, n को छुपाया मैंने, इसके मल्टीपल में क्या है 2, ये m का आ गया। समझ में आ गई बात। ये पहले वाले क्वेश्चन को अपने इतने आसान मेथड से भी कर सकते हैं, अपने इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। किस प्रकार करना है देखो,
अब इसमें क्या बोल रहा है, ए का 30%, लिख लेते हैं भाई ए का 30%। 30% की भिन्न बताएगा कोई मेरे को, 30% की भिन्न कितनी होती है भाई, ए का 30% बोल रहा है, ये ए का 30% बराबर है बी के 0.25। एक छोटी सी बात देखना, 0.25, 0.25 बोल रहा है, दशमलव हटाएंगे, डिवाइड में 100 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और 25/100, 25/100 क्या 100 हटाना कब हटाते हैं, 100% हटा के 100 लगाते हैं। क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 25%, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 0.25 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 25% इक्वल टू सी का 1/5, सी का 1/5, सी का 1/5 को मैं 1/5 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए इंटू यहाँ पर क्या है 30% को, अब 30% की भिन्न यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं, 30% को 3/10, 30% को 30/100, इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी, 3/10 आएगा, क्या आएगा 3/10, 3/10। और यहाँ पर b का 25% की भिन्न क्या होती है 1/4, 25/100 लिखेंगे, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/4 आएगा, और c का 1/5। अब ये बात अपने पास है, अब इनका क्या कर लेते हैं अपने, इनका अपने एलसीएम ले लेते हैं, इनका क्या कर लेते हैं अपने एलसीएम कर लेते हैं। ये क्या है यहाँ पर 3/10 है। अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा, कोई बता सकता है इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 20। इसको 20 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करना होगा, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीपल, इसको 5 से मल्टीपल करेंगे 20 बनाने के लिए, इसको 5 से, इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीपल करेंगे। तो ये सब क्या बन गए 20 बन गए, और 20 बन गए तो आपस में, ये सब 20 बन गए तो आपस में क्या हो सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 6a, और यहाँ पर क्या आया 5b, और यहाँ पर क्या आया 4c। तो अब इसमें देखना एक छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूँ, इन 3 हो चाहे 4 हो, 3 हो चाहे 4 हो, इनका रेशियो किस प्रकार निकालते हैं। इनका अनुपात निकालने के लिए जिसका अनुपात चाहिए अपने को क्या करेंगे, जिसका अनुपात चाहिए अपने को उसको अपने छुपा लेंगे, उसके गुणांक को छुपा लेंगे, क्या करेंगे उसके गुणांक को छुपा लेंगे। तो इसका गुणांक 6 मैंने छुपा लिया, इसका गुणांक 6 मैंने क्या कर लिया छुपा लिया है, इसका 6 गुणांक छुपा लिया है। तो बाकी क्या दिखाई दे रहे हैं 5 और 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 और 4 दिखाई दे रहे हैं। तो 5 चौके कितना हो गया 20, 5 चौके कितना हो गया 20। अब इसके गुणांक को छुपा लिया तो बच गए जो उनके गुणांक दिखाई दे रहे हैं, आपस में उनको मल्टीपल कर दो, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब मैं इसको छुपा लेता हूं, जो बच गए उनको आपस में मल्टीपल कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 20:24:30। क्या ये आगे किसी पहाड़े से कट रहा है, जब तक कोई प्राइम नंबर ना आ जाए, कोई एक इसमें प्राइम नंबर ना आ जाए या कोई 2 प्राइम नंबर ना आ जाए, तब तक वो वैल्यू हमेशा कटती कटती है। तो इसको आगे काट लेंगे तो किसके पहाड़े से कटेंगे, ये क्या 2 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 15, यानी कि 10:12:15, 10:12:15। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, संख्या यदि 2 संख्या यानी कि इफ टू नंबर इज रिस्पेक्टिवली 20% एंड 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स। यानी कि यदि 2 संख्या तीसरी संख्या के क्रम से 20% व 50% है, तब दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो। 2 संख्या मैं मान लेता हूं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है। तीसरी संख्या मैं यहां पर लिख रहा हूं, तीसरी संख्या मैंने वहां पर लिख दी, ठीक है। तीसरी संख्या मैं लिख लेता हूं कि तीसरी संख्या भाई 100 है। तो इसने क्या बोला कि तीसरी संख्या का, पहली संख्या क्या है 20% है, 100 का 20% है, ये रहा 20%, ठीक है। तीसरी संख्या 20% है, तीसरी संख्या के क्रम से 20% व 50% है, और इसका 50% क्या होगा 50 ही तो होगा, इसका 50% क्या होगा 50 होगा, और इसका 20% क्या होगा 20 होगा भी। तो a का मान कितना आ गया 20 और b का मान क्या आ गया 50।
इसने इक्वल तो नहीं बोला क्या, यहाँ पर इक्वल नहीं बोला है, तो इक्वल नहीं बोला है तो अपने डायरेक्ट इसका अनुपात बोल सकते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अनुपात क्या आएगा 2:5। इक्वल बोलता तो अपने रिवर्स कर देते इसको, यदि ये इक्वल बोलता तो अपने क्या कर देते इसको रिवर्स कर देते। तो 2:5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें इक्वल बोलता तो रिवर्स कर देते, इसका आंसर क्या आएगा 2:5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि b-a का, यदि इफ 30% ऑफ b-a इक्वल टू 18% ऑफ b+a देन द रेशियो a+b इज इक्वल टू। हिंदी में क्या लिखा है, यदि b-a का 30%, यदि b-a का 30% b+a का 18% है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये बोला है ना इसने इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इसके इक्वल टू अनुपात निकालना है। तो इसको अपने क्या कर लेते हैं, हम बराबर रख लेते हैं। b-a का 30% का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीपल होता है, ठीक है। 30% इक्वल है b+a के 18% के, 18% के, ठीक है। तो ये b-a आगे हल करेंगे अपने बेसिक मेथड से, तो इसका मल्टीपल का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 30/100, उसको क्या लिख सकते हैं 18/100। b+a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/100, ठीक है। अब भाई ये 100 इधर जाके इसके मल्टीपल में होगा, इससे अच्छा अपने क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर, यदि एक बात समझो कि यदि इसके डिवाइड में है, यहाँ पर भी इसके डिवाइड में है, तो ये आपस में काट सकते हैं। यदि किसी पाड़े से कट रहे हैं तो पाड़े से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये किसी पाड़े से कट रहे हैं, ये इस पूरे के मल्टीपल में है ये, और ये भी इस पूरे के मल्टीपल में, ठीक है। तो ये किस पाड़े से कट रहे हैं, 6 के पाड़े से कट रहे हैं, 6×5 30, 6×3 18, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया है 5, यानी कि यहाँ पर क्या बचा है 5b-a, और यहाँ पर क्या है 3b+a, 3b+a। तो ये अंदर मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 5b - 5a, यहाँ पर क्या आएगा 3b+3a, 3b+3a। अब कोई भी यहाँ पे इक्वल का निशान है, इधर माइनस का है तो इधर ले जाएंगे प्लस का होगा, इधर प्लस का है तो इधर ले जाएंगे माइनस, यानी कि इसकी जो स्थिति अपने इक्वल के साइड में इधर चेंज करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ये मेरे को पता है, सबको बात पता है, ये तो नॉर्मल बच्चों वाली बात है। तो अपने क्या करेंगे, ए के मान को एक तरफ कर लेते हैं, बी के मान को एक तरफ कर लेते हैं, ए के मान को एक तरफ कर लेते हैं बी, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ ए वाले को, और बी वाले को इधर ले आता हूँ। तो 5b माइनस ये क्या आएगा इधर आएगा तो माइनस का होगा 3b इक्वल टू ये क्या होगा भी 3b, और ये माइनस का इधर आके जुड़ जाएगा 5b प्लस 5b नहीं आएगा 5a, क्या आएगा 5a, 5b नहीं है यहाँ पर 5a है। तो ये 5a प्लस 3a कितना हो गया 8 लिख देता हूँ मैं, इतना तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या बच गया 2b इक्वल टू 8a, तो ये 2 से कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो b बराबर कितना आ गया 4a, b बराबर कितना आ गया 4a, दिखाई नहीं दे रहा होगा बहुत छोटा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं b बराबर 4a, ये b है तो एक b होगा भी, क्या करेंगे इसको छुपा लेते हैं, इसके गुणांक को छिपाएंगे, इसका गुणांक 4 इधर लिख दो, इसके गुणांक को छिपाएंगे, इसका गुणांक 1 है यहाँ पर लिख दो, तो ये क्या आ गया 4:1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा a/b। अच्छा a/b पूछा है, अपनों ने क्या निकाला है, अपनों ने तो b/a निकाला है, तो a अनुपात इसका उल्टा कर दो भाई 1:4, उल्टा कर दो 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी को क्वेश्चन कोई दिक्कत आ रही है, छोटी या बड़ी कोई दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है वो बैक करके दोबारा रिवाइज करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार अपनों ने पहले क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि p + q का 20% है, यदि p + q का क्या बोल रहे हैं 20% इक्वल है p - q के 50% के। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 20% है, अब यहाँ पर 50% है, मैं अब बच्चों वाला काम नहीं करूंगा। देखो 20% है, प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 आएगा,
ये प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 आएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहला ही काट देता हूँ। ये देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, भाई 100 से 100 कैंसिल आउट किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो पहले ही कर देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट। और 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, केवल और केवल 5 बचा है। तो 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 2p प्लस 2q बराबर 5p प्लस 5p माइनस 5q, 5p माइनस 5q। ये p को एक तरफ कर लेते हैं, q को एक तरफ कर लेते हैं। देखो p को एक तरफ करेंगे, इस p को इधर ले जाते हैं, तो 5p, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगा, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का। 5q कितना आ गया भाई, 7q, और इधर कितना है, इधर है 3p। p अनुपात q पूछा है, ये बात ध्यान देना, यहाँ पर q और p का आएगा, q और p। इसको मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3p बराबर 7q, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ मैं। तो p के गुणा को छुपा लो, ये 7 यहाँ पर आ जाएगा, q के गुणा को छुपा लो, 7 को छुपा लो, इसका क्या है 3, 3 यहाँ पर आ जाए। तो p अनुपात q कितना आएगा, 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x का 8%, देखो कुछ नहीं है प्रतिशत, मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। समझ लिया कि मैथ्स सीख जाएंगे तो सीख जाओगे, समझ लिया मैथ्स हार्ड है तो उसके लिए हार्ड ही रहेगी मैथ, ध्यान देना। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। लो भाई देख लेते हैं, x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है। मैंने कहा था इक्वल है तो जो वैल्यू कट रही है वो काट सकते हैं, मैंने ये बात बताई थी पहले भी। तो या ये मैं काट सकता हूँ, प्रतिशत को यहीं पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 4 एकम 4 होगा, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, और ये 4 दुए 8। तो इस प्रकार भी बोल सकता हूँ इस बात को मैं कि x का 2% है वो y के 1% के बराबर है, y के 1% के बराबर है, इस प्रकार बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या बोला है, x का 20%, तो x का 2%, y बराबर 1% है। इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, इस वैल्यू को 10 से गुणा कर देता हूँ। तो इसको 10 से गुणा किया, देखो 2 चौके 8 से काटा, फिर इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10 दुए 20 हो जाएगा। तो x का 20%, भाई इधर 10 से गुणा किया, जैसे इधर काटा था दोनों एक पाड़े से काटा, इधर 10 से मल्टीपल किया है तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर 10 से गुणा किया तो y का कितना आया, 10%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, x का 10% y के, x का 20% y के 10% के इक्वल है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या होगा, 10% ऑफ y। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 1 सेकंड ऐसे कह सकते हैं कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीईटी जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसके अंदर इस प्रकार का, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, अपने अच्छे तरीके से मैं सीख गए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मेरे हिसाब से 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। देखो किस प्रकार, किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120% क्या होगा, ये पूछा है। किसी संख्या का कोई दिक्कत नहीं है, अपने संख्या नहीं लिखनी है क्योंकि संख्या पूछी नहीं है इसने इतना ही बोला है कि किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है। संख्या का 20% कितना है, 120 है। तो 120% बढ़ाने के लिए मैं क्या इसको 6 से गुणा कर दूं, यहाँ पर बिल्कुल कर सकता हूं, 6 से मल्टीपल कर दूंगा, ये कितना आ गया, 120%। तो इधर 6 से मल्टीपल किया, ये कहेगा भी मेरे को भी 6 से मल्टीपल करना होगा क्योंकि मेरे इन अपने दोनों के बीच में क्या है, ये इक्वल का चिन्ह है, तब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो 12 छिके 72 यानी कि 720। देखो कितना सेकंड लगा है, मेरे हिसाब से आप पेपर के अंदर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड ही लगेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 720। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथ्स अभी भी बता रहा हूं कि मैथ्स एक बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। यदि इसको आसान समझ लिया तो आसान है, हार्ड समझ लिया तो उसके लिए हमेशा हार्ड ही रहेगी। क्या बोल रहे हैं, 25/2 का x% 150 है तो x का मान निकाल लिए। 25/2 क्या लिखेंगे, 25/2 का x%, का मतलब
गुणा लगाना है, का मतलब गुणा का निशान लगाना है। x प्रतिशत क्या है 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रतिशत हटाएंगे, क्या प्रतिशत हटाएंगे, डिवाइड में 100 लगेगा, क्या क्या प्रतिशत हटाएंगे, डिवाइड में 100 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 25/2 इंटू एक्स बटे 100 क्या दे रखा है 150। अब यहाँ से x का मान निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 4 दूवे 8, यानी कि x बटा 8 का मान कितना है 150। तो यहाँ से ये डिवाइड के अंदर है, उधर जाएगा तो मल्टीपल के अंदर हो जाएगा। 15 8 कितना होता है 120, यानी कि 1 0 पहले से लगा है तो आंसर क्या आ गया 1200। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1200, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। 25 का आधा क्या होता है 12.5, 12.5% की फ्रैक्शन। देखो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, यानी कि 1/8 का मान दे रखा है 150, 1/8 का मान 150 दे रखा है। एक की वैल्यू 8, एक की वैल्यू 150 है तो ये 8 से मल्टीपल हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। देखो 8 से मल्टीपल होके 1200 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। ये बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में मिलते हैं, ज्यादातर बैंकिंग के अंदर मिलते हैं। और बैंकिंग के अंदर इस प्रकार के 10 क्वेश्चन आते हैं या 15 क्वेश्चन आते हैं। बैंक का एग्जाम, IBPS, SB, RRB जो भी दोगे आप, इस प्रकार के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 100% आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो इस प्रकार के 10 या 15 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है, मतलब कि का मल्टीपल ही करना है और कुछ नहीं है। ये बोला, इसने बोला कि 4500 का या के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑफ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, देखो ऑफ का मतलब मल्टीपल ही होता है। तो इनटू कर देंगे 5/9, 36%, क्या 36/100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ। 27% को 27/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो 2 0 से ये सारे के सारे ऊपर मल्टीपल में है और ये वैल्यू नीचे मल्टीपल में है, यानी कि इसको ये डिवाइड कर सकते हैं भाई, डिवाइड कर सकते हैं, अपने डिवाइड कर लेते हैं। 2 0 है यहाँ पर, ये 2 0 चली जाएंगे इससे। ये क्या होगा 9 5 45, 9 5 45, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 5 45, 5 × 5, 5 × 5 इंटू 36 इंटू 27/100, तो 5 × 5 कितना होता है 25, 25 चौके 100, 5 × 5 25, 25 चौके 100 और 4 से ये कट जाएगा, 4 निमे 36, 4 निमे 36, 27 निमे कितना होता है भाई पहाड़े। बहुत कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको कैलकुलेशन में स्पीड होनी चाहिए या आपको पहाड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। 27 निमे कितना होता है 27 निमे 243, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 243, 27 निमे 243, इसका आंसर क्या आ जाएगा 243। तो इसको इसके अंदर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर भी कर सकते। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक दिन भी प्रैक्टिस आपने छोड़ दी तो ऐसे समझ लेना कि आपकी मैथ्स आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से पीछे हो गए हो। ये क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, 80% में 80